नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाईव्ह 24 बातम्या अहमदनगर जिल्ह्यातील। आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि भाई मुस्लिम समाज के अंदर जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, जो बुद्धिमान लोग हैं, या हमारे पास में जो उलमा हैं, रिलीजियस जो हमारे लोग हैं, तो समाज के जो भी इस वक्त उतार चढ़ाव और जो हालात चल रहे हैं, तो उसमें हमारा जैसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वैसा महसूस नहीं होता। असल में हमारे पास में कई तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे उलमा हमारे माशाल्लाह ऐसे हैं जो अपनी मस्जिदों से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और मदरसे भी और मस्जिदें भी इस वक्त बेहतरीन किस्म के ऐसे लोग तैयार करते हैं जो लोग अच्छे इंसान हों और जो समाज को फ़ायदा पहुँचाएँ, समाज को, देश को, जिनकी ज़ात से फ़ायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे, इस बात की कोशिश करते हैं और उनके अखलाक को संवारते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो हमारा ज़हीन तबका है, तो वो ज़हीन तबका भी चूँकि ब्यूरोक्रेसी में है या मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ में है या तिजारत में है, तो हर जगह वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये एक बात ये है कि समाज जो करवट ले रहा है, तो समाज की करवट को अभी हमने वैसा महसूस नहीं किया है जैसे महसूस करना चाहिए। हम देखते हैं कि भारत अब दुनिया में तेज़ी के साथ एक बहुत ही उभरती हुई इकोनॉमी है, और ये दुनिया के अनकरीब, दुनिया के मतलब है कि टॉप 3 कंट्रीज़ में तो है ही, लेकिन ये दुनिया का बहुत जल्दी पूरी दुनिया का गुरु बन सकता है, पूरी दुनिया का लीडर बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि समाज को सही दिशा देने में हमारा रोल क्या है, क्योंकि देश दरअसल इंसानों से बनता है, और हम जो है ये समझते हैं कि हम समाज का हर 5वां जो इंसान है, जो सिटीज़न है, वो बहरहाल वो उनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, मुसलमानों से है। तो चूँकि कुरान ये कहता है कि अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द, ज़मीन में वही चीज़ें सर्वाइव होंगी, बाकी रहेंगी जो इंसानों को लाभ पहुंचाएंगी, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो ऐसे हालात में हम बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, यानी कोई मज़हब व मिल्लत का कोई भेदभाव किए बग़ैर, आज हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि हम समाज के हर नागरिक के बारे में उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करने की कोशिश करें। और नंबर 2 ये है कि समाज के अंदर जो गैर समझ इस्लाम के बारे में है, मुसलमानों के बारे में है, उस गैर समझ को दूर करने के लिए वसी पैमाने पर सोशल कॉन्टेक्स्ट, समाजी राब्ते बनाएं, और जितने हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में सही तौर पे जानते नहीं हैं, हम उनको अपने बारे में बताएं। और तीसरी बात ये कि समाज की समस्याओं के समाधान के लिए हम सब कोशिश करें। देखिए, बात क्या है कि चाहे कोई भी फ़र्द हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, ट्राइबल्स हो, कोई भी हो, वो इंसान है, और इंसान होने की हैसियत से वो अल्लाह का बंदा है, और अल्लाह उन्हीं इंसानों से मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करता है। कुरान में ये बात लिखी हुई है और हदीस में भी लिखी हुई है कि जो इंसानों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ और हमारे समझ में ये आ रही है कि भाई एक नफ़रत की जो राजनीति चल रही है, और एक ख़ास किस्म की, जिसको कह सकते हैं अज़बियत, जो काम कर रही है, वो भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। नफ़रत क्यों पैदा हुई, नफ़रत ने अपनी स्पेस क्यों बनाई है, तो ये जो चीज़ है, इसमें मेरी एक हम सब की ये राय है, जमात ऐसा समझती है, ये नफ़रत करने वाले चंद लोग हैं, उन लोगों से मिला जा सकता है और उनकी गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, दुश्मन कोई नहीं है। किसी के जहन में कुछ गलतफहमियाँ आए जिसको दूर करना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में पिछले सदियों से रह रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद इसी ज़मीन के हैं, यहीं से लोगों ने हक़ को कबूल किया, सच्चाई को कबूल किया, और यहाँ बसने वाले लोगों ने मिलकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। अंग्रेज़ों को भगाया तो उसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं था, दोनों मिलकर थे, दोनों मिलकर जो है समाज की तामीर में रोल अदा किया। तो हम ये समझते हैं कि ये देश जो एक विशाल देश है, और जो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, और पूरी दुनिया को इंसानियत को रोल मॉडल दे सकता है, और दुनिया का तहजीब में, सिविलाइजेशन में, मोरल्स में एक गुरु बन सकता है, तो इस देश को ऐसा देश बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे समाज की है, हमारे उलमा की है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स की है कि वो मैदान में आए। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई उस किरदार को अदा करें,
और फ़िरका परस्ती का जवाब फ़िरका परस्ती नहीं है, फ़िरका परस्ती का जवाब फ़िरका परस्ती नहीं है, गाली का जवाब गाली नहीं है, बल्कि फ़िरका परस्ती का जवाब दोस्ती है और गाली का जवाब मोहब्बत है। क्योंकि कुरान ये कहता है इदफ़ा बिल्लती ahsan, नेकी और बदी, गुनाह और नेकी दोनों बराबर नहीं हो सकते। तुम बदी को दूर करने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए अच्छा तरीक़ा इख्तियार करो। तो ये एक बात है, बस ये एक बहुत बुनियादी है। असल में इसको करीब लाने के लिए दो तीन बातें हो सकती है। एक तो क्या है कि असल में हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो हमारा इस वक्त का एजुकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम असल में नौजवानों को अपने आप में जीने का आदी बना रहा है। एक आदमी इंजीनियर बनता है तो सोचता है कि मैं इंजीनियर अपने आप के लिए बनाऊं, एक आदमी डॉक्टर बनता है तो सोचता है कि मैं डॉक्टर अपने आप के लिए बनाऊं, अपने घर के लिए बनाऊं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो समाज का फ़र्द है। क्योंकि समाज के अंदर अगर देखेंगे आप कि इसको हम बदले कैसा, बदलने की बात है तो बदलने की बात क्या है कि इसमें हमारी मस्जिदें, हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, ये बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कि मैंने ये बात कही है कि हमारी मस्जिदों के अंदर इस तरह के मल्टीपर्पज़ मल्टी डायमेंशनल किस्म के वर्क हो कि हम समाज के अंदर जो लोग बीमार हैं, जो ख़वातीन बेवा है, विडो है, जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे तालीम से दूर हैं, हम उन तमाम के इश्यूज़ को एड्रेस करें और हमारे तालीम याफ्ता तबके को और हमारे मालदार तबके को उनसे जोड़ें। देखिए बात क्या है कि हर इंसान के दिल में अल्लाह ने एक जो है रहम रखा है। कोई भी इंसान ज़मीन पर ऐसा नहीं है कि जो बेरहम है। बात क्या हो रही है कि दरअसल हम इंसानों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग जो कि बहुत तालीम याफ्ता है लेकिन उनको भी वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कैसे समाज में अपना कंट्रीब्यूशन पेश करें। तो उस लिंक को बनाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। जमात ये सोचती है कि वो तमाम जितनी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं या जो सोशल ग्रुप्स हैं, वो सब मिलकर वो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल्स में, एजुकेशन जो सोसाइटी है उसमें, और जो अलग अलग मालदार लोग हैं, इन सब में एक राब्ता बनाएं और वो समाज से उसको जोड़ें। तो ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि असल में बात क्या हुई कि हमने अभी उनके दिलों तक पहुँचे नहीं हैं, और जिनके दिलों तक पहुँचे उन्होंने समाज में बेहतर रोल अदा किया है। क्योंकि हमारा तालीम याफ्ता तबका और हमारा ताजिर तबका, हमारा बुद्धिमान तबका, ये सब लोग हमारा असेट है। हम इस असेट को देश की तामीर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस रोल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें ये पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे उलमा भी, हमारे सोशल वर्कर्स भी, हमारे मस्जिद के इमाम भी, हमारे ख़ास तौर से आप जैसे जो सहाफ़ी लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो उनका भी ये रोल है कि वो समाज के इस तबके के ज़मीर को बेदार करें। ये इंशाअल्लाह काम होगा, क्योंकि तामीर जो होती है वो बहुत मेहनत और आजमाइश चाहती है, और तखरीब और बर्बादी कुछ नहीं चाहती। वो तामीर के लिए बहुत वक्त और मेहनत चाहिए और तखरीब के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो बात यह है कि तामीर करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, समाज को सही दिशा देना है, तो फिर हमको मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ना है। बहुत अहम बोले आपने। असल में हमने यही बात आज के जो प्रोग्राम है उसमें स्पीच में यही बात कही है कि हमारे डोर सबके लिए ओपन हो, लोग हमारी मस्जिदों में आए, हमारी नमाज़ों में शरीक हों, हमारे खुतबे जुमा में शरीक हों, वो देखें कि हम क्या बोलते हैं, वो जानें कि हमारी नमाज़ों में हम कैसी दुआएं करते हैं अपने देश के लिए, इंसानों के लिए, जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए हमारे इमाम कैसे अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वो इसको जानें। वो देखें कि कैसे जो है ये वज़ू किया जाता है, यानी हर चीज़ पे। और ये जो हम जिस बात की बात करते हैं कि जो हमारे समाज के मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं, चाहे किसानों का मसला हो, किसान जो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान जो अलग अलग किस्म के बेरा रवी का शिकार हो रहे हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जिनसी आवारगी जो भी चीज़ें उनमें पाई जा रही है, वो चाहे किसी समाज के, वो हमारा नौजवान है, हम उस नौजवान की इस्लाह करें। तो इसके लिए हमें अपने सब डोर्स खोलना चाहिए ओपन। हमारे घर में हमारी शादियां हों तो हमारे जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी उसमें आए, ताकि वो देखें कि हमारी शादियां कैसी होती हैं, हमारे पास में कोई जहेज़ नहीं होता, कोई जुल्म नहीं होता, कैसे हमारे पास औरतों का एहतराम होता है। तो बात क्या है कि हम जब मिलेंगे तो रास्ते दुश्मनियाँ पाटी जाएंगी, और अगर हम नहीं मिलेंगे तो लोगों के बारे में गैर समझ और गलत फहमियाँ बाकी रहेंगी। तो इसके लिए हमें दिल बड़ा करना होगा और डर और खौफ की नफ्सियात से बाहर निकलना होगा। सबसे ख़तरनाक बात क्या हुई कि सोशल मीडिया ने
लोगों के दिल में ये खौफ डाल दिया है कि लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग यहाँ के बहुत अच्छे दिल वाले लोग हैं, चंद एक लोग बुरे हैं जो हर समाज में होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो वो लोग जो है, वो लोग उनका सर इसलिए मतलब वो आगे बढ़ते हैं कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर रोकने वाले लोग हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, वो मतलब वो भी इस्लाह हो जाएगी उनकी। बहरहाल ये बात आपने कहा कि हम कैसे आखिर जो है अपने समाज को, समाज की जो बंदिशें हैं उसको तोड़ें और सारे समाज के अंदर इंटीग्रिटी पैदा करें, इंटीग्रेटेड समाज हो कि यहाँ पर हर समाज का आदमी दूसरे समाज में जाएं, उससे मिलें, उसके प्रोग्रामों में शरीक हों, उसको जानें। इसके लिए हमें हर सतह पर जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं उसको ओपन करने की ज़रूरत है। ये हमारी आज की वक्त की ज़रूरत है।